Today's topic is liability for dangerous premises, topic of law of torts. Let's start. An occupier of premises or other structure like car, ship, aeroplane or lift owes on the obligation to the person who enter these premises or structure in respect of their personal safety and the safety of their property. This says that there is one occupier of premises या other structure contains like car, ship, aeroplane, lift, all those premises or structure. There is personal safety and safety of their property. These are the liability of the occupier. Until 1957, the rules which govern the obligation of an occupier were extremely complicated. 1957 से पहले जो ये रूल थे ऑक्यूपायर्स लाइबिलिटी के काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते थे, और उसके बाद 1957 में ऑक्यूपायर्स लाइबिलिटी एक्ट पास किया गया इंग्लैंड में, जिसके बाद ये कुछ सिंपल हो गए। आगे बात करते हैं द नेचर ऑफ ऑक्यूपायर्स ओब्लिगेशन, कि ऑक्यूपायर की ओब्लिगेशंस क्या होंगी। ओब्लिगेशंस मीन्स कर्तव्य। ये वेरी करेगी पर्सन टू पर्सन। इसमें कुछ लॉफुल पर्सन होंगे जो कि ऑक्यूपायर के द्वारा बुलाए गए होंगे, हो सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे पर्सन जो बिना ऑक्यूपायर की इजाज़त के उसके प्रेमिसेस में एंटर कर गए हैं, या फिर कोई चिल्ड्रन हो सकता है। इस तरह अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग लाइबिलिटी होंगी, किसकी, ऑक्यूपायर की। अब वही ये चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे, इसलिए इसको 3 सब कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, जो कि है ऑक्यूपायर्स ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स लॉफुल विजिटर, सेकंड इज टुवर्ड्स ट्रेसपासर, एंड थर्ड वन इज टुवर्ड्स चिल्ड्रन। नाउ वी टॉक अबाउट द ऑब्लिगेशन टुवर्ड लॉफुल विजिटर। दिस कंटेन 2 विजिटर, फर्स्ट इज इन्विटीज एंड सेकंड इज लाइसेंसी। 1915 से पहले जो ये लाइबिलिटी होती थी वो कॉमन रूल के द्वारा बताई जाती थी। कॉमन लॉ में क्या होता था कि विजिटर को 2 कैटेगरी में सब कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट है इन्विटीज़ एंड सेकंड इज़ लाइसेंसी। इन्विटीज़ में क्या होता है कि जो ऑक्यूपायर होता है और जो इन्विटी होता है, इन्विटी मीन्स विजिटर, ऑक्यूपायर और विजिटर दोनों का कोई ना कोई इंटरेस्ट होगा, ठीक है, तभी वो विजिट करता है। अब इंग्लिश में देखते हैं, व्हेन द ऑक्यूपायर ऑफ द प्रेमिसेस एंड द विजिटर हैड अ कॉमन इंटरेस्ट और द ऑक्यूपायर हैड एन इंटरेस्ट इन द विजिट ऑफ विजिटर, द विजिटर इज नोन एज इन्विटी। इसमें अकेले ऑक्यूपायर का भी इंटरेस्ट हो सकता है। एग्जाम्पल की बात करें, अ कस्टमर हु एंटर्ड अ शॉप वाज अ इन्विटी इवन थ्रू ही एक्चुअली डिड नॉट परचेज एनीथिंग। एक कस्टमर जो कि किसी दुकान में एंटर करता है वो एक इन्विटी हो सकता है, चाहे वो वहाँ से कुछ सामान खरीदे या ना खरीदे। अब बात करते हैं लाइसेंसी। लाइसेंसी कौन होता है? व्हेन द ऑक्यूपायर हैड नो सच इंटरेस्ट द विजिटर वाज नोन एज लाइसेंसी, कि मतलब जो ऑक्यूपायर है उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, कब, जब विजिटर विजिट करेगा, तो उसे लाइसेंसी कहते हैं। एग्जाम्पल, अ गेस्ट हु हैड बीन इन्वाइटेड फॉर अ डिनर वाज कॉल्ड लाइसेंसी। नेक्स्ट इसके आगे बात करते हैं ड्यूटी टुवर्ड्स अ इन्विटी, कि ऑक्यूपायर की क्या लाइबिलिटी होगी इन्विटी के प्रति। द ऑक्यूपायर वाज सपोज टू टेक रीजनेबल केयर टू प्रिवेंट एनी डैमेज टू द इन्विटी फ्रॉम एनी अनयूजुअल डेंजर on his premises which he know or ought to have known, कि ऑक्यूपायर है उसकी जो लाइबिलिटी होगी इन्विटी के प्रति वो अनयूजुअल डेंजर के लिए होगी उसकी प्रेमिसेस के अंदर, जिसका उसे जिस डेंजर का उसे पता हो भी सकता है और नहीं भी पता हो सकता। केस की बात करें तो एंडेमोर वर्सेस डैम्स का ये केस है। इस केस के अंदर क्या था, इन दैट केस द प्लेंटिव वाज अ गैस फीटर, जो प्लेंटिव था वो एक गैस फीटर था, वो एंटर द डिफेंडेंट प्रेमिसेस, जो डिफेंडेंट की प्रेमिसेस में आया,
फॉर टेस्टिंग सम गैस फिटिंग देयर, गैस फिटिंग के लिए वहाँ आया था। वाइल डूइंग सो ही फेल फ्रॉम अनफेंस्ड ओपनिंग on the upper floor and was injured. The plaintiff being invitee on those premises, the defendant was held liable for the injury caused to him. इसके अंदर जो प्लेंटिफ था वो एक फीटर था और एक इन्विटी था। उसे बुलाया गया था डिफेंडेंट के द्वारा फॉर सम रिपेयर ऑफ गैस फिटिंग एंड दैट इज़ वाई द डिफेंडेंट वाज हेल्ड लाइबल. There is one more case, Katz versus Magina Bros. The plaintiff went to the defendant restaurant to take lunch and took a seat under a ceiling fan. इसके अंदर क्या होता है कि एक प्लेंटिफ है वो डिफेंडेंट के रेस्टोरेंट के अंदर जाता है और एक सीट पर बैठता है जो जिसके ऊपर पंखा चल रहा होता है. बाय चांस वो पंखा प्लेंटिफ के ऊपर गिर जाता है और प्लेंटिफ इंजर्ड हो जाती है. In an action for negligence against defendant, it was found that the fan had fallen due to latent defect in the metal of the suspension rod and the same could have been discovered by reasonable care. प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट के खिलाफ केस किया तो उसमें ये कहा गया कि ये जो पंखा गिरा था उसमें एक लेटेंट डिफेक्ट था, वो एक मशीनरी डिफेक्ट था, इसलिए डिफेंडेंट को इसके अंदर लायबल नहीं किया गया. और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि डिफेंडेंट जो था उसने रीजनेबल केयर रखी थी जहाँ तक एक व्यक्ति रख सकता है. नाउ वी टॉक अबाउट द ड्यूटी टुवर्ड्स लाइसेंसी. लाइसेंसी इज द पर्सन हु एंटर द प्रेमिसेस विद द एक्सप्रेस और इम्प्लाइड परमिशन ऑफ द ऑक्यूपायर फॉर हिज ओन पर्पज रेदर देन द ऑक्यूपायर्स इंटरेस्ट. लाइसेंसी एक ऐसा पर्सन होता है जो परमिसेस में एंटर करता है, उसके पास एक्सप्रेस और इम्प्लाइड परमिशन होती है ऑक्यूपायर की और उसका खुद का भी एक पर्पज़ होता है और ऑक्यूपायर का भी. द ऑक्यूपायर हैड अ ड्यूटी टू गिव ड्यू वार्निंग ऑफ द लेटेंट डिफेक्ट और कंसील्ड डेंजर इन द प्रेमिसेस ऑफ विच ही वाज अवेयर. जो ऑक्यूपायर है उसको लेटेंट डिफेक्ट या कोई कंसील्ड डेंजर है उसके बारे में लाइसेंसी को बताना पड़ेगा. ही हैड नॉट लाइबिलिटी फॉर द लॉस कॉज बाय डेंजर नॉट नोन टू हिम. ऑक्यूपायर इस केस में उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं होगी कोई अगर ऐसा डेंजर है जिसके बारे में ऑक्यूपायर नहीं जानता है और डेंजर विच वाज ऑब्वियस दैट द लाइसेंसी मस्ट हैव अप्रिशिएटेड द सेम. और ऐसे किसी डेंजर के जो कि ऑब्वियस है किसी चीज़ से हो सकता है, इसके लिए भी ऑक्यूपायर लायबल नहीं होगा. इसमें केस है फेयरमैन वर्सेस परपेचुअल इन्वेस्टमेंट बिल्डिंग सोसाइटी. इसमें क्या हुआ था कि द प्लेंटिफ जो था वो अपने सिस्टर के घर पर रहने गया था जब उसका हस्बैंड कहीं बाहर गया हुआ था. द डिफेंडेंट वहाँ पर कोई स्टेयर केस थी, मतलब पैड़ियाँ थी जो कि डिफेंडेंट के अंडर में या पोजेसन में थी और उसमें से किसी एक पैड़ की जो सीमेंट थी वो उतर जाने की वजह से उसमें एक गड्ढा हो गया था और जो प्लेंटिफ था उसका पैर उसमें अटक गया और उसको वहाँ से गिरने के कारण इंजरी हो गई. इन दिस केस द इंजरी टू द प्लेंटिफ ड्यू टू द डेंजर विच वाज ऑब्वियस, कि इसमें कहा गया कि जो प्लेंटिफ का जो डेंजर था वो ऑब्वियस था, इसे देखा जा सकता था और जो ऐसा देखा जा सकता हो डेंजर उसके लिए जो ऑक्यूपायर है वो लायबल नहीं होगा. ये केयर प्लेंटिफ को रखनी चाहिए थी. अब सेकंड बात करते हैं हम उसके बाद ओब्लिगेशन टुवर्ड ट्रेसपासर. सबसे पहले ट्रेसपासर क्या होता है? वन हु गोज अपॉन लैंड विदाउट इन्विटेशन ऑफ एनी sort and whose presence is either unknown to the proprietor or if known is particular objected to. ट्रेसपार एक ऐसा पर्सन होता है जो कि किसी दूसरे की प्रॉपर्टी में एंटर करता है. हो सकता है कि जो प्रॉपर्टियर है उसको उस बात का पता हो या ना पता हो. ओके, द ऑक्यूपायर लायबिलिटी एक्ट रेगुलेट द एबिलिटी ऑफ ऑक्यूपायर टुवर्ड द लॉफुल विजिटर. जो ऑक्यूपायर है उसकी जो लायबिलिटी होगी केवल और केवल लॉफुल विजिटर के लिए होगी.
ट्रेसपासर के लिए नहीं होगी। ये हमारा एक्ट बताता है ऑक्यूपायर्स लाइबिलिटी एक्ट 1957, जिसके अंदर ऑक्यूपायर लायबल ओनली फॉर लॉफुल विजिटर। इसके केस की बात करें तो मकसादा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। इन दैट केस द प्लेंटिफ हस्बैंड हु वाज ट्राइंग टू क्रॉस अ रेलवे ट्रैक। इस केस में क्या था कि जो प्लेंटिफ है उसका हस्बैंड एक रेलवे ट्रैक को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था एंड वाज नोक्ड बाय पासिंग इंजन, और उसी टाइम वहाँ पर एक इंजन आ गया जिसके द्वारा उसे काफ़ी सीरियस चोट लगी और उसकी डेथ हो गई। द डिसीज हैज़ अ मंथली टिकट, और जो डिसीज जो व्यक्ति था उसकी जेब में एक मंथली टिकट थी। एट द रेलेवेंट टाइम ही वॉज गोइंग टू गेट द टिकट रिन्यूड, वो उस टिकट को रिन्यू कराने के लिए जा रहा था। इन एन एक्शन विडो ऑफ डिसीज टू क्लेम कंपनसेशन, और जो विडो थी वो कंपनसेशन क्लेम कर रही थी। इट वॉज हेल्ड दैट द डिसीज वाज अ ट्रेसपासर ऑन द रेलवे लाइन। इसमें यह बताया गया कि जो डिसीज था वो एक ट्रेसपासर था रेलवे लाइन पर। द रेलवे लाइन वाज नॉट लाइबल फॉर हिज डेथ, और रेलवे इस चीज़ के लिए लाइबल नहीं है। रेलवे इस चीज़ की लाइबल इसलिए नहीं है क्योंकि रेलवे लाइन से गुजरना किसी भी तरह से लीगल नहीं है, चाहे वो किसी भी पर्पस के लिए उन रेलवे लाइन को क्रॉस कर रहा था। नो वन कैन क्रॉस द रेलवे लाइन्स बिकॉज इट इज़ इलीगल। Obligation towards children. According to the Occupier Liability Act 1957, an occupier must be prepared for children to be less careful than adult, careless than adult. इसमें यह बताता है कि ये जो एक्ट है वो बताता है ऑक्यूपायर जो है उसे हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए क्यों चिल्ड्रंस के लिए। चिल्ड्रन लेस केयरफुल होते हैं अडल्ट के, और ये ऑब्वियस है कि अडल्ट के लिए जो डेंजर ऑब्वियस हो सकता है लेकिन वो बच्चों के लिए ट्रैप हो सकता है। अडल्ट उसको देख के रिकॉग्नाइज कर सकता है लेकिन चिल्ड्रन ऐसा नहीं कर सकते। मोर ओवर द चिल्ड्रन में बी allured by certain dangerous object which the adults may like to avoid, और किसी प्रलोभन के कारण भी बच्चे उस ट्रैप के अंदर जाकर फंस सकते हैं। द ऑक्यूपायर मस्ट गार्ड द चिल्ड्रन विजिटर इवन अगेंस्ट सच डेंजर फ्रॉम विच द एडल्ट डू नॉट नीड एनी प्रोटेक्शन। और जो ऑक्यूपायर है उसको हमेशा अपने प्रेमिसेस को गार्ड करना चाहिए ऐसे चिल्ड्रनों से। इसका लिए एक केस है ग्लासगो कॉरपोरेशन वर्सेस टेलर। द डिफेंडर कंट्रोल्ड अ पब्लिक पार्क। जो डिफेंडेंट था वो एक पब्लिक पार्क को कंट्रोल कर रहा था, उसमें एक 7 साल का बच्चा आ गया। उसने वहाँ पर कुछ बेरीज देखी और उन बेरीज की तरफ वो अट्रैक्ट हुआ। उसने उन बेरीज को खा लिया और वो बेरीज जो थी काफ़ी पॉइजनस थी। द बेरीज वर ऑब्वियसली एन allurement for the children, but the defendant had not given sufficient warning intelligibly to the children of the deadly character of berries. वो जो बेरी थी वो काफ़ी पॉइजनस थी जिस कारण उस बच्चे की डेथ हो गई, और जो ऑक्यूपायर था उसने किसी भी तरह की वार्निंग वहाँ पर नहीं लगा रखी थी बेरी के कैरेक्टर को लेकर कि ये कितनी पॉइजनस है। इन एन एक्शन by the father of the deceased the defendant were held liable, और जब फादर के द्वारा डिसीज्ड के फादर के द्वारा एक्शन लाया गया तो ये डिफेंडेंट को इस केस में लायबल किया गया।